बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम अवतार का सबसे सर्वप्रथम कारण था कि जय और विजय नामक द्वारपाल को वैकुंठ में सनकादिक ऋषियों से श्राप हुआ कि वह राक्षस हो जाएं। उनका उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। पहला कारण तो यह था। और दूसरा कारण क्या था? बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि छल करता रे छल करता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दूसरा कारण है कि प्रभु श्री राम प्रभु श्री विष्णु ने छल करके वृंदा को पातिव्रत्य धर्म तोड़वा दिया था। तो जब ही वृंदा का पातिव्रत्य धर्म टूटा, पता चला कि श्री विष्णु जी ने उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप भी जाइए और जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है वैसे ही मेरा पति जब भी आप अवतार धारण करेंगे तो आपकी नारी को चुरा करके ले जाएगा और आप रुदन करते हुए ढूंढेंगे। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण कौन सा है? तीसरा कारण कहते हैं कि नारद मुनि ने श्राप दे दिया था। कौन सा श्राप दे दिया? श्राप यह दिया कि एक बार नारद जी महाराज को संशय हुआ। संशय ना कहें तो उन्हें काम ने मोहित कर लिया था। और काम ने मोहित कर लिया तो एक बात पक्की है, यदि भगवान का कोई भी सच्चा भक्त किसी भी विकार से ग्रसित हो जाए, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मोह हो, मत्सर हो, कोई भी विकार हो, यदि इन छहों में से किसी भी विकार से उनका बच्चा ग्रसित होता है तो प्रभु उनको उस विकार से निकालने के लिए हर दम प्रयास करते हैं। वही रोग लगा नारद जी महाराज को। तो नारद जी महाराज के साथ प्रभु ने थोड़ा सा छल किया, कहें तो लीला करी, और नारद जी महाराज ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया। क्या कि सुनत बचन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि श्री शिव जी ने माता पार्वती को श्री राम जी के अवतार का तीसरा कारण बताया। कौन सा कारण? कि नारद मुनि ने भगवान को क्रोधित होकर के शाप दे दिया। नारद जी काम के वशीभूत हो गए थे और प्रभु श्री विष्णु उन्हें उसी ही विकार से छुड़ाने के लिए उनके साथ लीला करते हैं और नारद जी को वह छल लगता है। इसीलिए नारद जी महाराज उन्हें श्राप दे देते हैं बड़े क्रोध में। क्या श्राप देते हैं? कि नारी बिरह तुम होव दुखारी, जैसे आपने मेरे साथ छल करके मुझसे मेरा विवाह होने से जो रोक दिया,
ऐसे ही आप भी अपने अवतार में नारी के विरह से व्याकुल होंगे। ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण कौन सा? चौथा कारण है कि प्रताप भानु को ब्राह्मणों का शाप पड़ा, इस कारण से उसका उद्धार करने के लिए प्रभु श्री विष्णु श्री राम का अवतार लेकर के आते हैं। और पांचवा कारण, मनु और शत्रुपा दोनों बड़ी भारी तपस्या करते हैं और प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करते हैं, पुत्र रूप में वरदान मांग लेते हैं। यह रहा पांचवा कारण। और छठा कारण, रावण बड़ा उपद्रव मचाने लगा था। जब रावण उपद्रव मचाने लगा तो रावण, सुनिएगा, इतना उपद्रवी था, कहीं इतना दुष्ट था, दुराचारी था, जितने भी देवता हैं उनके दरबार में मस्तक नवा करके रहते थे, झुका करके। जब ये हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और रावण के महल में जाते हैं, तभी सारे देवता वहां पर हाथ जोड़कर खड़े थे। और जैसे हनुमान जी महाराज सिंह की तरह छाती तान कर अंदर रावण के महल में आए, देखे सारे देवता वहां पर कैसे खड़े हुए थे, हाथ जोड़े और सिर नीचे किए, ऐसे देख रहे थे। अब हम कथा करते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। कल ही एक कोई सामने में बैठे थे, कथा सुन रहे थे, तो सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, अजीब सही, वाह, हम कहे भगत है, कथा सुन रहे, कथा सुने। इस प्रकार से देवता वहां पर सिर झुका करके, आंखें उठा करके, सिर झुकाकर आंखें उठा करके हनुमान जी को देखा करते। रावण के दरबार में इतना कष्ट था देवताओं को कि वहां पर अग्निदेव भोजन पकाया करते थे, वर्षा वाले वर्षा अपने आप करते, पानी वही भरा करते थे, जल देवता, और वायु देवता वहां पर लंका में झाड़ू लगाते थे। ऐसे बहुत दुराचार करने लगा। कल हमने शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा श्रवण करी और आज संक्षिप्त में राम जन्म कराएंगे। यहीं पर एक प्रसंग आता है कि जब ही रावण अति उपद्रव करने लगा, उपद्रव नहीं, अति उपद्रव, अधिक, जब ही उपद्रव करने लगा तो एक बार अपने दूतों को ऋषियों से कर मांगने भेजता है, ऋषियों मुनियों से। तो उनके दूत जब कर मांगने को जाते हैं ऋषियों से, तभी ऋषि की भी मति बहुरा जाती लगता है। वो भी कर के रूप में अपना खून निकाल के घड़े में भरकर दे देते हैं और कहा कि जब ये रावण के दरबार में खुलेगा, जैसे ही ये खुलेगा वैसे ही रावण, जय सिया राम। इसीलिए रावण उस घड़े को अपने दूतों के द्वारा जनकपुर भिजवा देता है। कथा होती है लगभग 9 दिन की। उसमें भी यदि मान के चलो 5 से 7 दिन रहे तो भी सुनाए। 3 दिन में आपको क्या कथा सुनाए? पहले दिन महिमा ही सुननी होगी, दूसरे दिन सीता शिव और पार्वती विवाह के बिना कथा आगे बढ़ेगी नहीं, और तीसरे दिन आपको क्या क्या कथा सुनाए हम। तो कथा रखनी हो भैया तो थोड़ा विस्तार से रखिए। और उसमें भी अभी कितना बज गया? 5 और 7 बजे सभी भगने लगेंगे। आरती आरती आरती, मात्र 2 घंटा है हमारे पास। तो जैसे ही रावण और जनक के बीच पटती नहीं थी, रावण ईर्ष्या करता था जनक राज से, क्योंकि वह ज्ञान के मामले में एक सभा में हार गया था जनक जी से रावण। इसीलिए कहा कि जाकर जनक राज के राज्य में दबा दो। जाकर के दबा दिया गया एक खेत में। तभी एक समय राजा जनक जब वहां पर दुकाल पड़ा तो राजा जनक जाकर के जब भी सोने के कुल्हाड़ी से, कुदाल से जमीन खोदने लगे, उसी समय ठक से आवाज बजी और जब भी निकाला तो घड़े में से, धरती में से एक पुत्री उत्पन्न हुई और वही पुत्री थी माता सीता। बोलिए श्री मां जगदम्बिका सीता की। माता सीता इस प्रकार से अवतार ग्रहण करती, इसीलिए कहा कि भूमिजा है, कि भूमि से उत्पन्न हुई है। इसलिए माता सीता की माँ, असली माँ कहा जाता है कि माता पृथ्वी है। इस प्रकार माता सीता का जन्म अवतार हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है। सुर बहुत परेशान थे रावण के उपद्रव से।
सभी बड़े व्याकुल होकर के श्री राम के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी के पास जाकर के सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगते हैं। उनके साथ में थी पृथ्वी माता। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के साथ, देवताओं के साथ श्री विष्णु जी के पास जाती है। और देखिएगा, राम जी को लेने कौन गए? देवी देवता नहीं गए, वो तो माता पृथ्वी बड़े व्याकुल थे दुष्टों के उपद्रव से, इस कारण गौ माता का भेष धारण करके विष्णु जी के पास जाती है। तो लेने गई थी माता गौ, गाय माता लेने गई थी। और जब यदि गैया माता लेने नहीं जाती गौ माता, तो कहां से राम जी आते, कहां विष्णु जी आते राम अवतार में। इसीलिए माता गौ का, उनकी भूमिका बहुत ऊंची है, उन्हीं के कारण आए हैं श्री राम। और जब भी श्री राम जी के अवतार के लिए यज्ञ होगा तो हवन, दूध, जो भी सामग्री है, घी, सारी चीजें माता गौ के ही द्रव्यों से बनती है, गव्य से। सभी देवता व्याकुल होकर के राम जी के पास जाते हैं। राम जी के पास जाने के पश्चात कहते हैं विष्णु जी के पास कि प्रभु रावण बड़ा उपद्रव कर रहा है, आप अवतार ग्रहण करिए। श्री विष्णु जी वहां पर सभी को सांत्वना देकर लाकर वापस भेजते हैं। सभी देवी देवता वापस आ गए। ब्रह्मा जी के कहने पे सभी वानर का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। और जब भी पृथ्वी पर आ गए तभी इधर एक बार की बात है, दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हो गए? क्योंकि उनके पास एक भी पुत्र नहीं था, उनकी अवस्था बहुत हो गई थी, लेकिन एक भी पुत्र नहीं। और जिनका राज्य हो, जिनका घर हो, जिनकी संपत्ति हो, उन्हें सदैव ये बात सताती है कि मेरा पुत्र नहीं है तो ठीक, नहीं है तो, ये बात सदैव उनके मन में बार 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 दोहराती रहती है। वैसे श्री दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल थे कि मेरे पास पुत्र नहीं है। एक बार वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ तुम व्याकुल ना हो, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? 4 पुत्र। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और गए, कहा कैसे आएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा और उसके आचार्य होंगे श्रृंगी ऋषि। कौन? ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ऋषि होंगे, उनके आने से ही यज्ञ पूर्ण होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ कराया गया और तत्पश्चात यज्ञ नारायण भगवान हवि लेकर के, खीर लेकर के प्रकट होते हैं और उसे श्रृंगी ऋषि के हाथ में धराया। श्रृंगी ऋषि ले जाकर के उसे वशिष्ठ जी के हाथ में देते हैं। वशिष्ठ जी उसे ही राजा दशरथ के हाथ में थमा देते हैं। और जब थमा दिए तब कहा कि योग्यता अनुसार तीनों रानियों में बांट दो। दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 रानियां थी। अभी यही बिल्कुल सेम कथा अभी कोले गांव से कह के आ रहे हैं। तो सामने ये 2 बैठे हुए हैं, ये सुन के आए हैं कथा, तो इनको सब पता है। एक है जो वहां पर यजमान जी थे रामावतार जी, और एक हमारे संचालक महोदय हैं, नाम क्या है ये नहीं पता, मनोज साहब। ये कोले गांव में अभी कथा हुई तो वहां पर से कथा सुन करके आ रहे हैं, और वहां 5 दिवसों की कथा थी, यहाँ पर 3 की है। तो राम जी का जन्म होने से पूर्व पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया कि सफल हुआ। तीनों रानियों को योग्यता अनुसार खीर बांटी गई। और जब खीर बांटते हैं तब कुछ समय के पश्चात जैसे ही 9 महीने पूर्ण होने को आए, वैसे ही प्रभु श्री राम का अवतार लेने का समय आया। प्रभु श्री राम अवतार ग्रहण करे उससे पूर्व सभी योग, वार, ग्रह, वातावरण सब कुछ अनुकूल हो गया। और तत्पश्चात सारे देवता ऊपर आकाश में आकर परिक्रमा करने लगे कि प्रभु अब अवतार ग्रहण करेंगे। और जैसे सारे देवी देवता अपने अपने लोक को गए, यहाँ पर प्रभु श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। और प्रभु श्री राम बालक रूप में अवतार नहीं लेते, प्रभु श्री राम विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में अवतार ग्रहण करते हैं।
माता कौशल्या देखती है, बोलती है प्रभु ये क्या अवतार लिया है आपने। तो विष्णु जी कहते हैं मैया आप भूल गई, आपने देखी पूर्व जन्म में मुझसे वरदान मांगा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊं, सो मैं आ गया। माता कहती ऐसे आने कहा था हमने, चतुर्भुज रूप में 4 हाथ लेकर के आओगे आप। तो कहा और कैसे आए मैया, हम ऐसे ही आते हैं। कौशल्या में कहती हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो क्या करें, सबसे पहले ये 4 भुजाओं को छुपाओ, पीछे करो, 2 बस आगे रहने चाहिए। विष्णु जी कहते ठीक है, अभी 2 भुजाएं हो गए। कहे क्या बेटा इतना बड़ा होता है, बहुत बड़े थे। कहे बच्चा होता है छोटा सा होता है, शिशु होता है, और तुम इतने बड़े, क्या कहेंगे लोग, इतना बड़ा बच्चा हुआ, तो छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। अभी कहा इतने आभूषण पहन के सब उतारो, उतार दिए। अब कहे माता कौशल्या राम जी को कहती है कि इतना ही नहीं, अब छोटे हो ही गए हो तो लज्जा किस बात की, अब नंगे भी हो जाओ, वस्त्र उतारो। बच्चा कपड़े पहन करके जन्म लेता है। तो राम जी कहते हैं मैया बहुत परेशान करती हो, अभी छोटे हो गए तो नंगे होने में क्या है। वस्त्र उतार दिए भगवान ने। और अब माता कौशल्या को कहते हैं राम जी कि अब कपाट खोलो। तो माता कौशल्या कहती है ऐसे थोड़ी कपाट खोलेंगे। तो राम जी कहते तो कैसे खोलेंगे मैया। कहते हैं कि सबसे पहले रोना शुरू करो, रोगे तभी तो पता चलेगा कि कोई बच्चा आया है, बच्चा पैदा हुआ है। भगवान श्री राम रोने लगे, और रोने लगे इतने सुंदर दिखे राम जी। जैसे ही रोने लगे सारी दासियां दौड़कर अवध की गलियों में जाती है। दशरथ जी को कहते सभी के पास जाकर कहती हैं कि बधाई हो, बधाई हो, लाला हुआ है, और सबसे बड़ा लाला हुआ है। कौन? श्री राम। जाकर बधाइयां बजने लगी। सभी परम आनंद में हैं। दशरथ जी आकर के अंदर देखते हैं तो राम जी स्मित हास्य कर रहे हैं, धीरे 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 हंस रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसी छवि है अब बधाइयां बजने लगती है। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। Oh
श्री राम जी की जन्म की बधाई का बच्चा पहले पता चला कि राम जन्म लिए हैं, 3 महीना दौड़ करके आई और उसके बाद कुछ समय के पश्चात दूसरी बार में भरत जी महाराज जन्म लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं